सभी सम्मानित किसान भाइयों को राम राम। साथियों, आज काफ़ी दिन होने के बाद दिल में आया कि कुछ बातें कही जाएं और कुछ बातें सुनी जाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी समाज में उत्पन्न हो रही हैं। लोग किसान इधर उधर भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है और सिर्फ एक ही वो है कि कोई भी अगर व्यक्ति हो, अगर परेशान होता है तो हर दरवाजे पे जाता है, हर दरवाजों को खटखटाता है, और जहाँ पर उसको थोड़ी सी बात मिलती है कि यहाँ से हमारा भला होगा, वहाँ वो जाता है और रुकता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपका आंदोलन जो 45 दिन बड़े शानदार तरीके से चला, 45 दिन 33 गांव के किसान रातों दिन मेहनत किए, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। सब लोगों ने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इस आंदोलन को 45 दिन चलाया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपके बीच में वो धोखा देने वाले लोग आएंगे और आपसे कहेंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे कि आपके हित के लिए हम ये करेंगे, आपके हित के लिए मैं वो करेंगे, आपके लिए हम ये संघर्ष करेंगे, आपके लिए हम वो संघर्ष करेंगे। लेकिन आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। आपको एक एक चीज की पता है। जिन लोगों ने 45 दिन आंदोलन चला और 45 दिन के आंदोलन में मात्र 2 मिनट में आंदोलन को खत्म कर दिया, आप उसके गवाह हैं और साक्ष हैं। आप सब कुछ जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। लाखों नहीं, लाखों किसानों के पीठ में छोरा भोंकने का काम किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इन लोगों के झांसे में ना आए और इस आंदोलन को पूरी रणनीति बना करके पूरी तरीके से लड़ा जाएगा, कायदे से लड़ा जाएगा। और अगर अपनी जमीन को बचाने में अगर मुकदमा लिखे जाते हैं, अगर अपनी जमीन को बचाने में हमें अपराधी माना जाता है, तो वो अपराध जरूर होगा। क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आपके ऊपर मुकदमे भी होंगे, आपको जेल भी भेजा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संघर्ष एक मिसाल है और जिस पर कर्ज के निशान है और छत टपकती है उसके कच्चे मकानों की, फिर भी उसकी तमन्ना होती है कि बारिश हो जाए। किसान की छत टपकती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हे प्रभु बारिश हो जाए। उसको रहने का ठौर नहीं, लेकिन कहता है बारिश हो जाए। लेकिन आप किसान हैं, अन्नदाता हैं। आज की आपकी पीड़ा जो हम समझ रहे हैं, हमें दुख है इस चीज का कि जिस लड़ाई को आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिला करके हम लड़ रहे थे, आप सब लोग मिलकर के लड़ रहे थे, उस लड़ाई को हम अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाए। इस चीज का हमें दुख है। और दुख ये भी है कि षड्यंत्र के द्वारा इस आंदोलन को खत्म किया गया, ये भी दुख है। अगर ये षड्यंत्र के द्वारा आंदोलन ना खत्म किया जाता तो आज इसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन को पूरी रणनीति बना करके लड़ा जाएगा, आप सबके सहयोग से लड़ा जाएगा। आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपके अपमान किया है, जिन लोगों ने आपकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और उनको बताना है कि हम किसान हैं और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना जानते हैं। लेकिन उनको ये जब आपके दरवाजे पे आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इतने हितैषी हैं, वो उतने हितैषी हैं, उसी समय आपको उनको जवाब देना है
कि आपकी हितैषी, आपकी वफादारी तब कहाँ चली गई थी जब लाखों किसान रोडों पे बैठे थे, हजारों किसान रोडों पे बैठे थे, चिल्ला रहे थे, फिकर रहे थे, पूरी तरह से विनय वंदना कर रहे थे। तब तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी आत्मा कहाँ मर गई थी? आज किसानों की हित की बात करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वो आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने हित की बात कर रहे हैं। आज वो अधिकारियों के दबाव में आकर के आंदोलन खत्म कर दिया। अगर ये आंदोलन अंतिम पायदान पे होता, अगर ये तब खत्म कर देते तो आपको क्या होता? आप कहीं के नहीं बचते। इन पर भरोसा न करें। मेरा आप सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि इन जुमलेबाजों पर, इन गद्दारों के ऊपर भरोसा न करें। मैं संगठन को नहीं कह रहा हूँ, संगठन अच्छा है, संगठन के जो नेता हैं वो अच्छे हैं। हम जिस संगठन से लड़ रहे थे वो संगठन इतना अच्छा संगठन है, उसका पूरे देश में नाम है। मैं संगठन को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संगठन के कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जितने घटिया हैं, जिस पेड़ को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने अपने खून और पसीने से सींच करके बरगद का पेड़ बनाया, आज कुछ लोग उसी बरगद की टाई पे बैठ करके और उसी की छांव में बैठ करके उसी को काट रहे हैं। हमें दुख इस चीज का है, लेकिन हमें दुख ये भी है कि जो संगठन के सक्षम पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं जो संगठन को चला रहे हैं, हमें दुख इस चीज का है कि उनको क्यों नहीं ज्ञात हो रहा है, उनको क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मालूम हो रहा है कि ये जो लोग कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है?